गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको कच्चा चिट्ठा की जो कहानी सुनाई थी, अब उसका अगला भाग है, मैं आपको सुना रही हूँ। अब उसमें मैंने जब तक सुना था कि बोधिसत्व की मूर्ति लेने के लिए जो फ्रांस का सैलानी घूमता हुआ लेखक के संग्रहालय में आया और उसने 2 रुपए की मूर्ति के उसने 10,000 रुपये लगा दिए थे। तो लेखक को एक बार तो बड़ा आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई कि 2 रुपए की मूर्ति के 10,000 रुपये कैसे लगाए। लेकिन बाद में तहकीकात करने पर पता चला कि फ्रांस के अखबार में उस मूर्ति की तस्वीर छपी हुई थी। सम्राट अशोक के काल की वह द्वितीय मूर्ति थी, इसीलिए जो सैलानी था वो उसे 10,000 में खरीदना चाहता था। लेकिन उस लेखक ने सैलानी को वो मूर्ति देने से इनकार कर दिया। अब सन 1938 के आसपास की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पुरातत्व विभाग कौशाम्बी में श्री मजूमदार ठेकेदार की देख रेख में खुदाई का कार्य है वो प्रारंभ हो गया। और उस समय श्री KN दीक्षित जनरल डायरेक्टर थे, जो कि लेखक के बहुत अच्छे मित्र थे। अब उस खुदाई के दौरान मजूमदार को एक भद्रमत का शिलालेख मिला और उस भद्रमत के शिलालेख को गांव का जो जमींदार था, गांव के जमींदार का नाम था गुलजार मियाँ। अब गुलजार मियाँ को लगा कि ये हमारे गांव की खुदाई के दौरान ये भद्रमत का शिलालेख मिला है। वो उसे लेकर उस भद्रमत के शिलालेख को मजूमदार से लेकर उसने लेखक को दे दिया। अब लेखक को देने के बाद कि उसने लेखक को इसलिए दिया क्योंकि वो लेखक के एहसानों के नीचे दबा हुआ था। लेखक ने गुलजार मियाँ के छोटे भाई को सरकारी महकमे में नौकरी लगवाई थी। तो लेकिन जो मजूमदार है वो जो गांव का ठेकेदार है वो उस भद्रमत के शिलालेख को देने से इनकार कर देता है। तो मजूमदार है वो दीक्षित साहब को, जनरल डायरेक्टर दीक्षित साहब को एक पत्र लिखता है जिसमें वो लेखक की बुराई लिखता है या लेखक के बारे में लिखता है कि उसने मुझसे ये भद्रमत का शिलालेख वो छीन लिया। चूँकि दीक्षित साहब जनरल डायरेक्टर दीक्षित साहब हैं, वो लेखक के बहुत अच्छे मित्र थे। उसके बाद भी उन्होंने लेखक को एक लेटर लिखा और लेखक को बुरा भला कहा। लेखक को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि पहली बात तो मैंने कोई भद्रमत का शिलालेख लिया, चोरी नहीं किया है, ना मैंने लिया है। मैंने उसे 25 रुपये में गांव के जमींदार से ख़रीदा है, जबकि उसने कोई 25 रुपये में नहीं खरीदा था। उसे लगा कि जब जो मजूमदार है ठेकेदार अगर इसे वापस लेगा तो गाँव के लोगों का कुछ तो मुनाफा होगा। कि वो लिखता है कि 25 रुपये दे जाए और मजूमदार है ठेकेदार मजूमदार इसको भद्रमत के शिलालेख को ले जाए। अब लेखक का जो मित्र जनरल डायरेक्टर दीक्षित साहब था उसे भी एहसास होता है और वो अपनी क्षमा दूसरे लेटर में अपनी क्षमा याचना मांगता है। अब भद्रमत शिलालेख की क्षतिपूर्ति कैसे हुई? लेखक शाम के समय अपने मित्र गुलजार मियाँ के साथ गांव में घूमते हुए निकला तो एक कुएं के ऊपर ब्राह्मी लिपि का लिखा हुआ एक बहुत बड़ा पत्थर था जो कुएं की खुदाई के दौरान कुएं के अंदर गाड़ दिया गया था वो। अब लेखक उसे तिरछी तिरछी निगाह से देखता है, लेकिन जो गांव का जो सरपंच है वो परख जाता है और वो कुएं की खुदाई करके लेखक को वो पत्थर है वो दे देता है। तो भद्रमत के शिलालेख की क्षतिपूर्ति लेखक को इस प्रकार हुई। ऐसे ही इसी प्रकार लेखक है वो घूमता फिरता रहता था और कहीं से कुछ वो सामान इकट्ठे करके लाता रहता था। इसी प्रकार उसने हस्तलिखित यानी नटराज की कुछ मूर्तियां देखी और वो कहीं गया, वहाँ के जो वकील से नटराज की मूर्तियां खरीदने लगा। तो वो मूर्तियों का रेट है वो 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपये था। लेखक इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने हस्तलिखित ताम्रपत्र की जो पत्रिकाएं थी वो अपने एक मित्र के सहयोग से वो प्राप्त की और अंत में उसने अपना बहुत बड़ा एक संग्रहालय खोला जिसका उद्घाटन उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका उद्घाटन किया था। और बहुत आखिर में सरकार का सहयोग भी उसे मिला और लोगों ने भी उसके सगे संबंधियों ने भी उसका बहुत साथ दिया और उसके मित्रों ने भी उसको पैसा डोनेट किया और उसको पैसा दिया उस संग्रहालय के लिए, संग्रहालय को इम्प्रूव करने के लिए। और लास्ट में वो अभिभावक सतीश चंद्र काला को उसका इंचार्ज बनाकर उसने इससे अपना अंत में लेखक ने सुयोग्य अभिभावक डॉक्टर सतीश चंद्र काला को इस संग्रहालय में नियुक्त किया और फिर उसने अपना संन्यास ले लिया। अब उसकी देख रेख है